देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर सिर्फ विपक्ष ही सवाल खड़े नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार के अंदर से भी आवाज उठ रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों से जूझ रही है और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय उम्मीद के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति को बदलने का वक्त आ गया है और इसके लिए सरकार और समर्थन और कारोबारियों से सहयोग की जरूरत है। तो यहां जिस तरह से देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर विपक्ष सरकार को घेरता आया था, सवाल उठाता आया था कि क्या ऐसी ठोस रणनीति है सरकार के पास जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है, वहीं अब सरकार के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट किया था और अपनी चिंता जताई थी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों से जूझ रही है और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। तो अर्थव्यवस्था का संकट है जिसको लेकर विपक्ष के साथ साथ अब सरकार के नुमाइंदे भी यहां आवाज उठाने लगे हैं, सरकार का ध्यान खींचने लगे हैं। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी से, अर्थशास्त्री हैं। सर, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, उपराष्ट्रपति से लेकर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक चिंता जता रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर और यहां साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। तो क्या सरकार की तरफ से समाधान नहीं निकल रहे हैं अभी तक, और क्या ये जो स्थिति है आने वाले दिनों में और गंभीर होती जाएगी? जी हाँ, ऐसा है कि अर्थव्यवस्था जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम कोलैप्स हो गई और 25% से ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी और करीब 20 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। तो उसका मतलब अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए और उसकी वजह से डिमांड एकदम खत्म हो गई। तो जब लॉकडाउन को थोड़ा सा खोला भी गया और अब अनलॉक भी किया जा रहा है तो डिमांड नहीं है, तो अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आ पा रही है और उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है इस साल -35% के आसपास रहेगा। -5% की कुछ लोग बात करते हैं पर वो बात सही नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था -75% पे हो गई थी अप्रैल के महीने में और अभी भी आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्री 50% से कम की रफ्तार पे चल रहे हैं जी। तो रेट ऑफ ग्रोथ तो जबरदस्त गिरेगा ही गिरेगा। और ये देखा गया है जैसे अभी सिंगापुर में आया कि पहले क्वार्टर में इस साल के वहां पे -40% रेट ऑफ ग्रोथ रहा। तो ये स्थिति हमारे देश में भी होगी और हमारे यहाँ तो ज्यादा बदतर स्थिति इसलिए रहेगी क्योंकि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और असंगठित क्षेत्र एकदम बंद हो गया है और उसी में ज्यादा रोजगार होता है, उसी में बहुत बड़ा उत्पादन होता है और उसी में सबसे ज्यादा चोट लगी है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही गंभीर है और ये बात हम लोग कह रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, मार्च से, कि स्थिति बहुत गंभीर रहेगी और बजट को दोबारा फॉर्मुलेट करना चाहिए क्योंकि कोविड के हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे और टैक्स कलेक्शन जबरदस्त गिरेगा तो डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। मेरे अनुसार इस समय जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5%, 7% नहीं, करीब 30% है जीडीपी का। तो बहुत ही बुरी हालत है इस समय और बजट को दोबारा फॉर्मुलेट करना चाहिए। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर देनी चाहिए जिससे कि हम अपनी जो परिस्थिति है उसको संभाल सकें। तो जो गडकरी साहब कह रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी, तो प्रोफेसर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हम समाधान की बात कर रहे हैं, हर कोई आके बस ये कह रहा है कि समाधान निकालो, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से समाधान को लेकर कुछ कॉन्क्रीट, कुछ ठोस यहाँ रणनीति सामने नहीं आ रही है। तो इसका असर और कितने लंबे समय तक हमें झेलना पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था झेलेगी? देखिए, अगर अभी हमने समाधान नहीं निकाला तो ये हम अगले 3-4 साल तक बहुत ही बुरी स्थिति में रहेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय युद्ध से भी बदतर स्थिति में है। युद्ध में डिमांड नहीं खत्म होती है, उस समय एम्प्लॉयमेंट पूरा रहता है, वॉर प्रोडक्शन चलता रहता है। अभी तो डिमांड भी कोलैप्स हो गई है, सप्लाई भी कोलैप्स हो गई है। ऐसी परिस्थिति कभी पहले जो झेली नहीं गई है, तो इसलिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया या उसके पहले 1.7 लाख करोड़ का किया था और उसमें जो इमीडिएट डिमांड है उससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था, सिर्फ 20 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ था। ज्यादातर सप्लाई साइड रिस्पॉन्स है जो कि लंबे अरसे में होती है। कहने को बहुत अच्छा है कि एमएसएमई को पैसा दिया, लेकिन वहां पे लोन दे रहे हैं, वहां पे तुरंत डिमांड क्रिएट करने की बात नहीं है। फिर ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले से पॉलिसी करना चाहते थे जो नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट का हो गया, इसरो का हो गया,
स्पेस का हो गया है, एटॉमिक एनर्जी का, ये तो बहुत लंबी चीजें हैं। आज घर जल रहा है, आज उसको आग बुझाने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि दमकल घर बना लेंगे, दमकल जो और जो खरीद लेंगे, वो तो बाद की बात है, अभी तो घर जल जाएगा। तो अभी डिमांड बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू करना चाहिए। अभी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो अभी जो राइट नाउ जो इस समय जो स्थिति है उसको उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ चुके हैं। सर, अर्थव्यवस्था पर आप लोग यानी कि विपक्ष ही नहीं, अब सरकार के अंदर से भी आवाजें आने लग गई हैं और बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द समाधान निकालने की बात कही जा रही है। नितिन गडकरी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए रितिका, लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और नितिन गडकरी ने उसका एक मुजाहिरा किया है। हमारा तो स्पष्ट रूप से कहना है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि 3 रुपए पर लीटर की जो एक्साइज डीजल पर थी 2014 में, इन लोगों ने 32 रुपए कर दी है। वो जो पैसा आया वो कहाँ चला गया? तीसरी बात, इनको ये भी बताना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग और सप्लाई में अंतर क्या है। और जो राहुल गांधी जी कह रहे थे रितिका, एकदम डिमांड को जनरेट करने के लिए आपको मजदूरों पर, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा डालना होगा, डायरेक्ट जेब में पैसा डालना होगा, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं सुधरेगी तब तक इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार चूंकि अपने अहंकार में बैठी हुई है, तो अब असंतोष के स्वर सरकार की तरफ से भी उभर रहे हैं। कम से कम अभी सुन ले, हमारी न सुने, नितिन गडकरी जी की तो सुन ले। जी शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री खुद यहां कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की भी वो बात करें कि जितनी उम्मीद की जा रही है उस लिहाज से बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है और जल्दी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहां कदम उठाने चाहिए, समाधान उठाने की जरूरत है।